ready for our next lesson, that is lesson number 13, जिसमें हम लाइन और फॉर्मेटिंग देखने वाले, एरिया चार्ट की लाइन और एरिया चार्ट की फॉर्मेटिंग देखने वाले। तो चलिए यहाँ पे पहले पावर बीआई में आ जाते हैं और हमारे पास एरिया चार्ट पहले से, इसको क्लिक करके लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं और इसकी फॉर्मेटिंग देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस भी ऐड किया, सेकेंडरी भी ऐड किया, आप लीजन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, बट फॉर्मेटिंग के लिए आपको पता है एज यूजुअल फॉर्मेट योर विजुअल्स पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। मैं ज़रा अपने आप को ऊपर रख देता हूँ। ओके, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, सेकेंडरी एक्सिस है। अब हर एक किसी की फॉर्मेटिंग मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, जनरली बस एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ, क्योंकि एक्स एक्सिस आपको वैसे ही मिलेगा जैसे हमने पहले चार्ट्स में देखा है। तो एक्स एक्सिस में जाओ, इसको एक्स एक्सिस में क्या करना है, बोल्ड करना है एक्सिस को, वो सारे ऑप्शन है, बोल्ड कलर वगैरह। मैं मिनिमाइज करता हूँ। वाई एक्सिस में आओगे तो यहाँ पे सेम आपको मिनिमम और मैक्सिमम मिलेगा, जो कि इसके रेंज आप डिसाइड कर सकते हैं कि वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक हो, और साथ में आप इसकी वैल्यूज़ की फॉर्मेटिंग्स भी बदल सकते हैं। और आपको टाइटल नहीं चाहिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में जाइए, टाइटल ऑफ कर दीजिए, क्योंकि अगर आपके कंटेंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पहले ही कहा है मैंने, ये जैन से लेकर दिसंबर समझ में आ रहा है, लोगों को पता ही चल रहा है, तो टाइटल की अननेसेसरी साइज मत वेस्ट करो। यहाँ पे भी आपको पता चल रहा है कि भैया क्वांटिटी ऑर्डर, या फिर ऊपर आपने ऑलरेडी देना है, तो फिर इधर दोबारा देने की जरूरत नहीं कि भाई ये क्वांटिटी ऑर्डर का स्केल है। एंड जब आप सेकेंडरी एक्सेस ऐड करते हो ना, ध्यान से देखिए, हमारा जो पहला प्राइमरी एक्सेस रहता है वो इस तरफ रहता है, और सेकेंडरी एक्सेस राइट साइड में रहता है। सेकेंडरी एक्सेस की वैल्यूज आपको राइट साइड से देखनी है। मतलब क्या, मतलब काउंट ऑफ ऑर्डर हमारा सेकेंडरी एक्सेस है। अगर हम यहाँ पे जाएंगे बिल्ड विजुअल में, सो सेकेंडरी एक्सेस में हमारा काउंट ऑफ ऑर्डर नंबर है। ये एक बात जो पिछले समय मुझे बतानी चाहिए थी, शायद मेरे से मिस होगी, बट ये यहाँ पे राइट साइड में आपको सेकेंडरी एक्सेस की वैल्यूज दिखती है, और लेफ्ट साइड में आपको ये यहाँ पे प्राइमरी एक्सेस की, जो कि हमारा पहला वाई एक्सेस था, क्वांटिटी ऑर्डर। तो ये क्वांटिटी ऑर्डर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर आपको लगता है यहाँ से नहीं समझ में आ रहा, तो इस केस में जब हम सेकेंडरी एक्सेस ऐड करते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई ये टाइटल रखो ही रखो। सो बस इसका नाम चेंज करो, सम की जगह टोटल क्वांटिटी ऑर्डर, क्वांटिटी ऑर्डर की जगह टोटल क्वांटिटी आप लिख दो, क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी, राइट, इस तरह से। और इसकी जगह भी आप ऑर्डर नंबर की जगह, ये हमारा ट्रांजेक्शन है, टोटल ट्रांजेक्शन्स, क्योंकि काउंट किए हम ना हमने उसे, सो टोटल ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे आप रख सकते हैं। सो वाई एक्सिस सेकेंडरी का टाइटल या प्राइमरी का जो भी है, प्राइमरी का देख लीजिए। अगर मैं वाई एक्सिस प्राइमरी में कहीं पे चेंज करता हूँ तो क्या हो रहा है, बोल्ड कहाँ पे आ रहा है, अच्छा चलो ठीक है। अगर मैं सेकेंडरी वाले में जाता हूँ, यहाँ पे इसको मिनिमाइज करता हूँ और सेकेंडरी वाले में जाता हूँ, सेकेंडरी एक्सेस आपको इनेबल दिख रहा है क्योंकि हमने ऐड किया ऑलरेडी, और इसकी वैल्यूज में जाकर बोल्ड करता हूँ तो राइट साइड में जो आपको बोल्ड दिखाई दे रहा है। अगेन यू कैन चेंज द कलर फॉर सेकेंडरी एक्सेस। आप अलग कलर रखना चाहते हैं कि भाई वो नोटिस हो जाए सेकेंडरी एक्सेस के कंटेंट भी, तो ये ब्लू कलर में आप रख सकते हो, जो उसका कलर है टोटल ट्रांजेक्शन्स का, वही कलर आप रख सकते हैं। अगेन डेसिमल प्लेसेस की जरूरत है तो आप डिस्प्ले यूनिट्स, सॉरी डेसिमल प्लेसेस ऐड कर सकते हैं, डिस्प्ले यूनिट भी ऐड कर सकते हैं। ऑटो रखा है, ये न्यूमेरिकल है, बड़ी वैल्यू तो ऑटोमेटिक के में आ जाते हैं, थाउजेंड्स एंड ऑल। उसके बाद टाइटल बंद नहीं करे, टाइटल बंद करोगे तो ये इस तरह से होगा, जगह आएगी, बट अभी इस केसेस में ज़रूरी है हमारा, क्योंकि दो एक्सेस है। लीजन आप नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपने दो एक्सेस ऐड किया, लीजन हमारे लिए ज़रूरी है, राइट। लीजन में हमने कुछ नहीं ऐड किया, लेकिन सेकेंडरी एक्सेस अगर ऐड कर दे तो लीजन के तौर पे दिखता है। इसीलिए जब मैंने आपको बताया था इसके पहले के लेक्चर में कि आप सेकेंडरी एक्सेस ऐड करते हो, आप लीजन ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि लीजन ऑलरेडी इनेबल हो जाता है, इन कलर्स अलग अलग कलर में आ जाते हैं ना ये एक्सेस। तो आप तो एक तो सेकेंडरी एक्सेस ऐड करो, बट सेकेंडरी एक्सेस में जब आप ऐड करो तो वो वैल्यू ऐड कर सकते हैं, आप कोई टेक्स्ट नहीं ऐड करोगे, राइट। वाई एक्सेस है ना सेकेंडरी वाई एक्सेस, और यहाँ पे लीजन में आप कोई भी कैटेगरी कुछ भी डाल सकते हो वहाँ पे, टेक्स्ट वगैरह। सो दैट इज द ना, लाइक लीजन उससे डिफरेंट है, बट अगर ये डाल रहे हो तो ये नहीं डाल सकते, ये डाला तो वो नहीं डालेगा, मतलब समझ गए होंगे आप, ओके मुझे क्या कहना है। सो नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ पे हमने ग्रिड लाइंस फॉर्मेटिंग अगर देखनी है तो हम यहाँ से जाकर उसे कर सकते हैं, सारी ग्रिड लाइंस बैकग्राउंड की चेंज कर सकते हैं। जूम स्लाइडर यहाँ पे भी ऐड हो जाता है, जैसे कि आपको चार्ट को इस तरह से करना है कम ज़्यादा, जो कि आपको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू सेट करनी है। लाइंस का कलर यहाँ पे दिया गया है कि भाई सीरीज वाइज टोटल क्वांटिटी का कलर आपको क्या रखना है, या लाइन चेंज करनी, सॉलिड की जगह आप डैश भी रख सकते हैं अलग समझने के लिए, और आप इसे डॉटेड भी रख सकते हैं, राइट, जैसा चाहिए वैसा, डैश डॉटेड। और कस्टम भी है, कस्टम का इंटरेस्टिंग ये है कि भाई आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कितने कितने का गैप होना चाहिए। तो आप आगे 0 लिख देते हो, फिर पाई लिख देते हो, तो वैसे गैप तैयार हो जाता है, देखिए 0 पाई का। अगर आप 5 0 0 5 कर देते हैं तो उसको डैश देखिए किस तरह से आ रहा है, 5 0 0 5।
तो ये डैश लाइन कस्टम भी किया जा सकता है, ये डैश यहाँ से भी रख सकते हैं आप, इसका राउंड रखना है, मीटर रखना है, वो सब ऑप्शन आपको दिखाई देगा कि जो कॉर्नर रहता है वो कैसे रखना है, राउंड रखना है, मीटर रखना है, ये यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। अब सॉलिड रखो, ओके, जो भी रखना है। उसके बाद विड्थ भी आप डिसाइड कर सकते हैं, लाइन की विड्थ इसकी थोड़ी सी जाड़ी ज़्यादा होनी चाहिए तो आप रख सकते हैं। सो कलर भी लाइन का यहाँ पे चेंज करना है, नहीं ब्लू नहीं, कुछ और होना चाहिए। यू कैन गो एड एंड चेंज द कलर। यहाँ पे आप कलर चेंज करते हो यहाँ पे, तो ऊपर आपको लीजन में भी कलर चेंज दिखाई देगा वो। उसके बाद शेप एरिया, मैंने एक ही कलर चेंज किया क्योंकि मैंने ये सिलेक्ट किया था टोटल क्वांटिटी। आप दूसरा टोटल ट्रांजेक्शन जाओगे तो उसके साथ भी वही कर सकते हैं। सॉलिड लाइन चाहिए, डैश लाइन, डॉटेड लाइन, फिर उसके बाद टाइप कैसा चाहिए उसका, राउंड, बेवल, मीटर, ये सब यहाँ पे रख सकते हैं, विड्थ एंड फिर कलर भी चेंज कर सकते हैं। ओके, सो नाउ शेप एरिया, एरिया ऐड करना है, आप एरिया ऐड कर सकते हैं। शेप एरिया का भी कलर वगैरह आ जाता है। मार्कर्स ऐड करने ज़रूरी, आपको पॉइंट्स देखने, और डेटा लेबल्स भी ऐड करने। अगर आप मल्टीपल लाइंस लेते हो तो डेटा लेबल्स मैं ठीक नहीं समझूंगा, क्योंकि वो बहुत इस तरह से दिखाई देते हैं ना, मैसी हो जाता है पूरा डैशबोर्ड। यू नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज कि ये कौन सा किसका नंबर है। अगेन ठीक है, आपके पास सेकेंडरी एक्सेस नहीं है, उस केस में सपोज वी डोंट हैव लाइक लीजेंड एंड सेकेंडरी एक्सेस, है ना, कुछ नहीं है ऐसा, तो आप प्लेन है ऐसा। सो गो विद द लेबल एंड मार्कर्स एज वेल, तो वो अच्छा रहेगा। तो मैंने अभी मार्कर्स भी और डेटा लेबल भी ऑन किया है। डेटा लेबल को आप यहाँ पे जाकर पोजीशंस वगैरह प्रॉपर सेट करो, अबव रख दो या बिलो रख दो या फिर ऑटो रख दो, वो ऑटोमेटिक ले लेगा जहाँ पे उसको जगह मिल रही है। एंड टाइटल भी आप ऐड करना, टाइटल की तो ज़रूरत नहीं होती है। वैल्यू के साथ इसको क्या करना चाहते हैं, आप बोल्ड करना चाहते हैं, आप यहाँ पे बोल्ड करो, साइज़ थोड़ी सी बढ़ा दो, तो वो वैल्यू प्रॉपर दिखाई दे, इसलिए उसको बैकग्राउंड भी असाइन कर दो इस तरह से। लेआउट, लीडर लाइन भी असाइन करना है तो वो भी ऐड करो। अगर आप लीडर लाइन ऐड करोगे तो आप ध्यान से देखोगे एक छोटी सी लीडर लाइन ऐड हो रही है वहाँ पे, हर एक इसके लिए। यहाँ पे एक लीडर लाइन हो रही है, हर एक पॉइंट पे एक लीडर लाइन हो रही है। जिस तरफ बेसिकली वो हमारा लेवल आ रहा है, डेटा लेवल, वो नीचे आ रहा है तो नीचे आ रही है वो लीडर लाइन, ऊपर आ रहा है तो ऊपर आ रहा है। सो लीडर लाइन यहाँ से आप ऑन कर सकते हो। और इस लीडर लाइन को ऑप्शन भी है कि आपको सॉलिड चाहिए, डैश चाहिए, या फिर जो भी है, मतलब अलग टाइप है। इसकी भी विड्थ आप बढ़ा सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी, एंड इवन सीरीज लेवल भी आप ऐड कर सकते हैं। सीरीज लेवल मतलब वो टोटल क्वांटिटी नाम है उसका, वो एक बार सीरीज का नाम आ जाएगा। तो ऐसी ढेर सारी फॉर्मेटिंग है। इवन लेआउट आल्सो, सिंगल लाइन चाहिए, मल्टी लाइन चाहिए, राइट। वो जो लीडर है उसको आप वैसे मतलब जो टेक्स्ट ऐड कर रहे हो वहाँ पे वो जो आएगा, अगर आपने उसको ये किया। तो डिटेल में जाते तो डिटेल ऐड करो, व्हाट वी हैव डिटेल में ऐड करो, डिटेल को ऐड में क्लिक करो, ऐड डेटा, और डिटेल में आपको कुछ और शो करना है इसका, जैसे आपको स्टेटस भी शो करना है, राइट। तो स्टेटस भी आपको दिखाई देगा यहाँ पे, आपको स्टेट ऐड करना है डिटेल में, आपको क्वांटिटी, कुछ और वैल्यूज़ यहाँ पे ऐड करनी है उसके साथ साथ, तो ये आप ऐड कर सकते हैं। प्राइस ऑफ ईच ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। सो डिटेल भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, जो कि यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। ये फॉर्मेटिंग्स मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि भाई इसमें इतनी सारी फॉर्मेटिंग्स होती है और आप खुद कर पाओ। नहीं तो आप क्या होता है कि बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं। मार्कर्स भी हैं, मार्कर्स का भी डॉटेड की जगह आप एक्सपांड करोगे, उसको अलग तरीके से दिखाना है मार्कर को, स्क्वायर वगैरह में साइज़ भी बढ़ानी है उसकी, आपको राउंड ही रखना है तो राउंड ही रखो, तो वो भी ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। सो दीज आर द ऑप्शंस। इवन लाइंस के अंदर आई थिंक सो लीनियर की जगह आप यहाँ पे स्मूथ लाइन ले सकते हैं। ये रहा, ये ऑप्शन मैं बताना रह गया था, मैंने बता दिया। यहाँ पे स्मूथ टाइप कैसा होना चाहिए, मोनोटाइप या कार्डिनल, ये ना मोनोटाइप, कार्डिनल। कार्डिनल कैसा आ रहा है दिखाई दे रहा है, ज़्यादा स्मूथ नहीं। मोनोटाइप में आप देखोगे प्रॉपर एकदम टर्न है, और उसकी जगह आप स्टेप रख सकते हैं। दिस वे यू कैन डिज़ाइन इट। लीनियर भी आप कर सकते हैं और आप वापिस स्मूथ रख सकते हैं। सो ये चार्ट की फॉर्मेटिंग मैंने बताई इस लेसन के अंदर। मैं चाहता हूँ कि इसकी फॉर्मेटिंग आप करें, वेदर इट इज़ लाइन चार्ट या फिर एरिया चार्ट है, तो आप इसके सेम फॉर्मेटिंग करें। अगर आप उसको एरिया में भी कन्वर्ट करेंगे, एरिया में, तो यहाँ पे वैसे भी एरिया में कन्वर्ट करने के लिए बस शेप एरिया पे क्लिक करो, वन एंड द सेम। शेप एरिया में क्लिक करोगे और शेप एरिया का कलर भी, अगर आप यहाँ पे मैच लाइन कलर ऑन है ऑलरेडी, मैच लाइन नहीं करना चाहते तो वो अलग कलर भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। इसको ऑफ करोगे और कलर चेंज यहाँ से करोगे तो यहाँ पे अलग कलर आ जाएगा, लाइन कलर से मैच नहीं चाहिए। और आप लाइन कलर से मैच चाहते हो, इट्स लाइक दैट। एरिया ऑफ ट्रांसपेरेंसी कलर कितना आएगा लाइन कलर से मैच, वो दिखाई देगा यहाँ पे। सो गो ahead एंड चेक इट आउट दीज ऑप्शंस गाइज। इसके मदद से आप अपने चार्ट को थोड़ा सा अच्छी तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। एंड अगेन इस चार्ट का टाइटल वगैरह देना है तो जनरल में जाओ, इसके बारे में मैंने पहले ही बताया।
कि भाई जनरल में इस टाइटल को सेंटर में लेना है, इसको बोल्ड करना है, इसके बारे में हमने पहले ही बात की। तो ये जो जनरल के अंदर के ऑप्शंस हैं, इसके बैकग्राउंड वगैरह जो हमने पहले देखा था, वो सिमिलर है सभी चार्ट्स के लिए। तो ये अलग सा मुझे हर बार पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में कि भाई कैसे देना है। ये आपने पहले प्रैक्टिस की रहेगी तो ये दोबारा सेम ही आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। नेक्स्ट लेसन